अबू जी। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। ओह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी आई। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, अंदर आओ, बाहर गर्मी बहुत है। चलो बेटा, चाय तो लो ना, ठंडी हो रही है। हाँ जी अबू जी, ले रहे हैं। घर में सब खैरियत है? तुम दोनों मुझे कमजोर लग रही हो, सब ठीक है? अरे नहीं अबू जी, बस आजकल डाइटिंग का शौक उठा हुआ है हम दोनों को। चलो। और अली भाई आप बताएं, आप क्यों इतना चुप हैं? कोई बात ही नहीं कर रहे? बोलना क्या है बहन, हर दूसरे दिन तुम दोनों मुंह उठाकर आ जाती हो। और अगर अब्बू से मिलना होता है तो कम से कम ये तो सोच लिया करो कि तुम दोनों के आने से मेरी बीवी को जहमत उठानी पड़ती है। ये सोच लिया करो कि मेरी बीवी अब्बू को संभाल रही है, तुम दोनों ऊपर से आके उसके ऊपर और ज्यादा बोझ बन जाती हो। भाई अब्बू ने ना हमें कॉल करके बुलाया है, वरना घर के कामों से हमें इतनी फुर्सत नहीं होती है कि रोज रोज हम यहाँ के चक्कर लगाते रहे। अब्बू ने बुलाया तो ही हम आए हैं। तुमने पता नहीं क्यों इतना फजूल का मुंह बना लिया है। बड़ी बात है भाई, अब्बू ने एक फोन किया और तुम लोग मुंह उठा के आ गए हो। तुम दोनों को तो बहाना चाहिए यहाँ पे आने का। यहाँ पे आके फिर ऑर्डर लगाती हो, चाय ला दो, खाना ला दो। मेरी बीवी तुम्हारी मुलाजिम है। अगर इतना ही शौक है ना अब्बू को साथ रखने का, अब्बू की इतनी फिक्र है, तो खुदा के लिए अब्बू को यहाँ से ले जाओ तुम दोनों। हाँ तो ठीक है, करो अब्बू का बैग पैक, हम अब्बू को अपने साथ ले जाते हैं। हाँ हाँ करो करो अब्बू का बैग पैक। हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, हम साथ ले जाएंगे अपने अब्बू को। और ले जाओ तुम अब्बू को अपनी तरफ, तुम्हें भी पता चले बुजुर्गों की खिदमत कैसे करते हैं। समरा, अब्बू के 5-6 सूट पैक करो। इन दोनों ने अब्बू को अपने साथ लेकर जाना है। शुक्र है या अल्लाह, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अभी बैग पैक करके देती हूँ इनको। ये पकड़े अब्बू का बैग, इनको दें और यहाँ से चलता करें। लो जी, आ गया सामान, निकलो शाबाश। अली, हम अब्बू को अकेले को नहीं यहाँ से लेकर जाएंगे, वो वाला हिस्सा भी लेकर जाएंगे जो हम दोनों बहनों ने तुम्हें छोड़ दिया था। और अगर तुमसे अब्बू को नहीं संभाला जाता, हमारा तुम्हें यहाँ पे आना बुरा लगता है, तो हम अपना हिस्सा भी क्यों छोड़े यहाँ पर? और मेरी एक बात तुम आज याद रखना, आज के बाद ना तो तुम्हें अब्बू नजर आएंगे ना हम बहनें नजर आएंगी। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम दोनों तो मेरी बहनें हो, मैंने तो कभी तुम लोगों को ना तसव्वुर ही नहीं किया। ये तो ऐसे ही मजाक में बात कर रहे हैं। आपको पता है आपके भाई को तो मजाक करने की आदत है। नहीं नहीं भाभी, आपसे ज्यादा ना हम अपने भाई को जानते हैं। आज जो भाई ने बोला है ना, सब कुछ दिल से बोला है, कोई बात मजाक में नहीं की। अपने शोहर को बोल देना हम अब्बू को लेकर जा रहे हैं और अब मुलाकात कोर्ट में ही होगी। अब आप लोगों से हमारा कोई प्यार और मोहब्बत नहीं रहा। अब्बू, शफक, चलो चलें। मैं चला जाता हूँ तुम दोनों के साथ, लेकिन मैं वहां पे खुश नहीं रह सकता। जो तुम आज तीनों बहन भाइयों के दरमियान हो गया है, इसके बाद तो बिल्कुल नहीं। माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे आपस में लड़ें। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हारे भाई को अक्ल जरूर आ गई होगी। उसको ये समझ लग गई है कि खाली बेटे माँ बाप को नहीं संभालते, बेटियां भी संभाल सकती हैं। मेरी इस घर में कोई कदर नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन बेटा, औलाद के दरमियान दूरी कोई भी माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम तीनों अपने इस रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाओ। ना भाई बहन के घर जाए, ना बहनें भाई के घर आएं। माँ बाप को सुकून मिलता है जब उनके बच्चे आपस में सलूक इत्तेफाक से रहते हैं, बल्कि मरने के बाद भी उनकी रूह राजी रहती है। अगर तुम्हारा और तुम्हारे भाई का आपस में ताल्लुक ठीक रहेगा, तुम्हारा मायका सलामत रहेगा। मैं आज ही फैसला करके तुम्हारा मायका क्यों ख़त्म करूं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे भाई ने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन बेटा कुछ रिश्ते निभाने के लिए बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। तुम दोनों मुझे अपने साथ लेकर जा रही हो, तुम मेरी बेटियां और तुम्हारा हक बनता है। लेकिन मैं अपने जीते जी तुम लोगों का रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता। अब ये सब तुम पर है, तुम मुझे लेकर जाना चाहती हो या यहाँ छोड़कर जाना चाहती हो? अब्बू आप फिक्र मत करें, हम यहाँ पर अली से लड़ने या हिस्सा मांगने नहीं आए थे, लेकिन अली को एहसास दिलाना बहुत जरूरी था। और अब्बू, आप भाई को कह दीजिएगा कि हमें यहाँ आने से कभी मना ना करें। बेटियों का मान होता है मैका, और हमारा ये मान कभी टूटने ना दें और हमारा मैका कभी ख़त्म ना होने देना। माँ बाप की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती हैं, जो अपने बच्चों के हक में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह चलती रहती हैं। अल्लाह पाक ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन।